गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और न्यू प्रैक्टिस सेट जो हमारा चला हुआ था उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 47 से आगे करेंगे। तो आज का आपका 47 क्वेश्चन है कि भी आपके पास जो रियासत दे रखी हैं इन रियासतों में से प्रजा मंडलों का गठन किया गया था। यानी कि जो रियासत आपके पास दी गई हैं इन रियासतों में से प्रजा मंडलों का गठन किया गया। तो किस किस को मिला के किया गया? पहली रियासत है आपकी पटौदी, दूसरी है दुजाना, या दोनों को ही मिला के प्रजा मंडल का गठन किया गया, या इन दोनों में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स प्रजा मंडलों का जो गठन किया गया था वो पटौदी रियासत को ही मिलाया गया था और दुजाना का भी, इसलिए आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही होंगे इस क्वेश्चन के। सी राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। कौन सा होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नीमन स्थान ने नवाब के सिहानी गांव के प्रजा मंडल के 22 कार्यकर्ताओं की गोली से मरवा दिया था। यानी कि ये स्थान के नाम दे रखे हैं और उनके नवाब के नाम दे रखे हैं। तो भी किस स्थान के नवाब ने सिहानी गांव का नाम देखो भी याद रखना आपने, सिहानी गांव पूछ सकते हैं कौन सा गांव था, सिहानी गांव था। उसके प्रजा मंडल के 22 कार्यकर्ताओं को गोली से मार हत्या कर दी थी। तो फर्स्ट है लाडवा का शासक अजीत सिंह, दूसरा है लोहारू का शासक मिर्जा अमीनुद्दीन अहमद, और तीसरा है जींद के शासक प्रताप सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है सिहानी गांव के प्रजा मंडल के 22 कार्यकर्ताओं की गोली से मरवाया था, उसमें आपका राइट आंसर होगा सेकंड, लोहारू के शासक मिर्जा अमीनुद्दीन अहमद। लोहारू के शासक मिर्जा अमीनुद्दीन अहमद ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। लेकिन अगर क्वेश्चन में नवाब पूछे गए कि इन स्थानों के नवाबों के नाम बताओ, तो नवाब आपने अलग से याद कर लेना है कि लाडवा का शासक था अजीत सिंह, लोहारू का मिर्जा अमीनुद्दीन अहमद, और जींद के शासक का नाम था प्रताप सिंह। तो भी शासक अलग से याद करने हैं, और ये 22 जो कार्यकर्ताओं को गोली से मरवाया था इसका आंसर आपका लोहारू के शासक मिर्जा अमीनुद्दीन अहमद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम फ्रेजर दिल्ली का रेजिडेंट कब बना था? क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि जो विलियम फ्रेजर थे दिल्ली का रेजिडेंट कब बना? क्या 1834 में बना, 1830 में बना, 1828 में बना, या 1832 में बना? तो स्टूडेंट्स विलियम फ्रेजर दिल्ली का रेजिडेंट जो बना था वो बना 1830 में। 1830 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रानी सोहादरी का इन चारों में से किस रियासत से संबंध था? क्वेश्चन पूछा गया है रानी सोहादरी का इन चारों रियासतों में से किसके साथ संबंध था? पहली रियासत यहाँ पर दी गई है छछरौली, जींद, नाबा, और फोर्थ है लाडवा। तो रानी सोहादरी का जो रियासत से संबंध था वो था भाई जींद रियासत से। किससे भी? जींद रियासत से। तो क्वेश्चन आपका ये पूछ सकते हैं कि भी जींद रियासत से किसका संबंध था? तो रानी सोहादरी का। किसका भाई? रानी सोहादरी का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 1857 ईस्वी क्रांति में जो आपके पास स्थान दिए गए हैं इन पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सेनापति एंसल्स की हत्या कर दी गई थी। यानी देखो भाई अंग्रेज सेनापति का नाम क्या था? एनेसन्स, और इसकी हत्या इन स्थानों में से कहाँ पर की गई थी? ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया है। तो भी 1857 की क्रांति में पानीपत में, कहाँ पर भाई? पानीपत में क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सेनापति एनेसन्स की हत्या कर दी थी। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया कि किस स्थान पर की गई थी, तो वो स्थान का होगा आपका पानीपत। दूसरा क्रांतिकारियों ने जो अंग्रेज सेनापति की हत्या की उसका नाम भी आपने याद करना है
एनसनस, क्या नाम है उसका भाई? एनसनस। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं। एनसनस अंग्रेज सेनापति का नाम, और जगह का नाम क्या है भाई? पानीपत में उसकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हरियाणा का इन वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय वहाँ का नायब कोतवाल था। कि भी आपके पास 4 नाम दिए गए हैं इन वीर सेनानियों के, तो इनमें से कौन से वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय वहाँ के नायब कोतवाल थे? मेरठ क्रांति के समय वहाँ के नायब कोतवाल का नाम यहाँ पर पूछा गया है भी आपसे। प्रताप सिंह थे, कुंवर सिंह थे, राव कृष्ण गोपाल थे या चैन सुख थे? तो अब इन चारों में से प्रताप सिंह, कुंवर सिंह, राव कृष्ण गोपाल और चैन सुख में से जो राइट आंसर होगा वो होगा राव गोपाल। क्या होगा स्टूडेंट्स? राव गोपाल ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिपाही आम सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सिपाही आम सोसाइटी का संस्थापक यहाँ पर पूछा गया है। क्या नेकीराम शर्मा थे, पंडित दीनदयाल शर्मा थे, लाला लाजपत राय जी थे या लाला दुलीचंद थे? तो इन चारों में से सिपाही आम सोसाइटी के संस्थापक का नाम आपने बताना है। और भी सोसाइटी के नाम भी आपको याद रखना है। सिपाही आम सोसाइटी का नाम क्या है? सिपाही आम है। और संस्थापक का नाम इन चारों में से होगा आपका, क्या होगा भाई? पंडित दीनदयाल शर्मा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पंडित दीनदयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन आपके पास दिए गए हैं, तो इनमें से आपने कौन सा कथन सत्य है ये आपने यहाँ पर बताना है। फर्स्ट है, 1888 ईस्वी में रोहतक में प्रथम राजनीतिक सभा का आयोजन किया गया था। कि भी 1888 ईस्वी में रोहतक में प्रथम राजनीतिक सभा का आयोजन किया गया, ये आपका सही है, फर्स्ट सही है। सेकंड, लाला मुरलीधर द्वारा 1886 ईस्वी में अम्बाड़ा में कांग्रेस की शाखा को स्थापित किया गया था, ये भी सही है कि लाला मुरलीधर के द्वारा 1886 ईस्वी में अम्बाड़ा में कांग्रेस की शाखा स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही है। और थर्ड है, लाला लाजपत राय जी के द्वारा 1887 ईस्वी में, कब भाई? 1887 ईस्वी में हिसार में कांग्रेस की शाखा स्थापित की गई थी, तो ये भी सही है भाई। इसलिए तीनों आपके सही होने से उपरोक्त सभी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कि भी 1888 ईस्वी में रोहतक में प्रथम राजनीतिक सभा का आयोजन किया गया था, और लाला मुरलीधर के द्वारा 1836 में अम्बाला में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और थर्ड है, लाला लाजपत राय जी के द्वारा 1887 में हिसार में कांग्रेस की स्थापना की गई। तो इसलिए आपका डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी यहाँ पर, शिव शंभू के जो चिट्ठे लिखे गए थे वो किसके द्वारा लिखे गए थे? शिव शंभू के चिट्ठे अब्दुल गनी के द्वारा लिखे गए, बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा लिखे गए, या सेठ सुखलाल के द्वारा लिखे गए, या दीनदयाल के द्वारा शिव शंभू के चिट्ठे लिखे गए? को भी शिव शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को पत्र लिखे गए थे, और ये चिट्ठे 8 लिखे गए थे। कितने भाई? 8। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भी शिव शंभू के चिट्ठे किसके नाम लिखे गए थे? लॉर्ड कर्जन के नाम, जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। और शिव शंभू के चिट्ठे गिनती में पूछे कितने लिखे गए थे? तो 8 लिखे गए थे। और इनके लेखक की बात करें तो भाई बाल मुकुंद गुप्त जी इनके लेखक का नाम है। सेकंड, बाल मुकुंद गुप्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी? 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले शुरुआत किस स्थान पर हुई थी? तो क्वेश्चन यहाँ पर देखो भाई हरियाणा जीके का चला हुआ, तो हरियाणा जीके के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं भाई मेरठ में, अम्बाला में, बैरकपुर छावनी में, या उपरोक्त सभी स्थानों पर की गई थी। तो भी विद्रोह की जो बात चल रही है, सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर अम्बाड़ा में बैरकपुर छावनी से की गई थी।
तो यहाँ पर अम्बाड़ा का नाम दिया गया है, तो इसलिए आपको अम्बाड़ा के साथ ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी अम्बाला में 1857 के विद्रोह की शुरुआत तो की गई थी, लेकिन वो शुरुआत कब की गई थी, ये क्वेश्चन अगला पूछा गया है कि अम्बाला में किस दिन 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। विद्रोह की शुरुआत यहाँ पर पूछी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर 10 मई की सुबह को, 9 मई को, 11 मई को या 12 मई को। देखो सुबह दे दिया तो कुछ बच्चे तो यहीं से कंफ्यूज हो जाएंगे कि सुबह शाम का चक्कर क्या है भाई। तो अम्बाला में जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था वो हुआ था 10 मई की। स्टूडेंट्स, अम्बाला में जो 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 10 मई की सुबह को। 10 मई की सुबह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई, अम्बाड़ा के सैनिकों की गुप्त योजना को अंग्रेज़ों तक पहुंचाने वाले गद्दार सैनिक का नाम पूछा गया है। देखो क्वेश्चन कितनी गहराई का है कि भी अम्बाड़ा के सैनिकों की जो गुप्त योजना थी उस योजना को अंग्रेज़ों तक पहुंचाने वाले गद्दार सैनिक का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले आपका शाम सिंह, पालम सिंह, लाल सिंह और कुंवर सिंह। तो भी अम्बाड़ा के सैनिकों की जो गुप्त योजना थी उसको अंग्रेज़ों तक पहुंचाने वाले जो सैनिक है उसका नाम था यहाँ पर शाम सिंह। शाम सिंह ही उस गद्दार सैनिक का नाम था स्टूडेंट्स। क्या था? शाम सिंह। नेक्स्ट है, मेरठ के विद्रोह से कितने घंटे पहले अम्बाला में क्रांति की शुरुआत हो गई थी। क्वेश्चन पूछा गया भाई, मेरठ के विद्रोह से कितने घंटे पहले अम्बाला में क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो क्या 8 घंटे पहले हुई थी, 10 घंटे पहले हुई थी, 9 घंटे पहले हुई या 7 घंटे पहले हुई। तो भी मेरठ के विद्रोह से पहले जो अम्बाला में क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 9 घंटे पहले। 9 घंटे पहले ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। कितना होगा? 9 घंटे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट है, निम्न स्थान पर गांधी जी ने पहली बार अंग्रेजी सरकार के लिए शैतानी शब्द का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है भाई कि उस स्थान का नाम बताना है जहां गांधी जी ने पहली बार अंग्रेजी सरकार के लिए शैतानी शब्द का प्रयोग किया गया। फर्स्ट है भिवानी, फिर आपका पंचकुला, हिसार और फोर्थ वन है मेवात। तो शैतानी शब्द का प्रयोग जहाँ पर किया गया था वो आपका भिवानी। भिवानी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी, हरियाणा में पहला राष्ट्रीय स्कूल था। राष्ट्रीय स्कूल का नाम पूछा गया भाई कि हरियाणा में पहला राष्ट्रीय स्कूल कौन सा था। फर्स्ट है हिंदू हाई स्कूल रोहतक में, या जाट स्कूल रोहतक में, या वेस्ट हाई स्कूल भिवानी में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो भी हरियाणा में पहला राष्ट्रीय स्कूल इन चारों में से था कौन सा भाई? जाट स्कूल रोहतक था भाई। पहला राष्ट्रीय स्कूल जाट स्कूल रोहतक। पहला राष्ट्रीय स्कूल का नाम क्या था? जाट स्कूल रोहतक के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 फरवरी 1921 को गांधी जी ने निम्न राष्ट्रीय स्कूलों का दौरा किया था। आपके पास 4 स्कूल दे रखे हैं, तो इनमें से किस किस जगह का दौरा गांधी जी के द्वारा 16 फरवरी 1921 को किया गया था। तो फर्स्ट आपका दिया हुआ है कॉन्वेंट हाई स्कूल अम्बाड़ा, दूसरा है जाट स्कूल रोहतक, या हिंदू हाई स्कूल सोनीपत, या इन तीनों में से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो अभी 16 फरवरी 1921 को गांधी जी ने इन चारों स्थानों में से जिस राष्ट्रीय स्कूल का दौरा किया गया था, दिमाग लगाओ भाई, पहला राष्ट्रीय स्कूल आपके पास उसमें जाट स्कूल रोहतक ही था, तो दौरा भी फिर जाट स्कूल रोहतक का ही किया गया था। सेकंड ही इसका राइट आंसर होगा भाई
जाट स्कूल रोहतक। और भी डेट भी आपको याद रखनी है, 16 फरवरी 1921। कब भाई? 16 फरवरी 1921। और राष्ट्रीय स्कूल का उसको दर्जा मिला, और वो स्कूल कहाँ था? जाट स्कूल के नाम से फेमस था, रोहतक के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के जिला कार्यकर्ताओं से हमें हरियाणा संबंधी जानकारी देने वाले दस्तावेज जो प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन पूछा गया अभी, हरियाणा के जिला कार्यालयों से हमें हरियाणा के संबंध में जानकारी देने वाले दस्तावेज कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? दस्तावेज का नाम है नकल, दूसरा है सूकाजात, तीसरा है परसलाजात। तो ये दस्तावेज़ों के नाम हैं नकल, सूकाजात और परसलाजात। तो हरियाणा के ज़िला कार्यालय से हमें जो दस्तावेज़ मिले हैं वो तीनों ही मिले हैं भाई, नकल भी मिला है, सूकाजात भी मिला है और परसलाजात भी मिला है। इसलिए उपरोक्त सभी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी ये तीनों ही कागजात हमें जिला कार्यालय से मिले हैं। नाम बड़े फेमस है भी, याद करना आपने, नकल, सूकाजात और परसलाजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं 20वीं शताब्दी की निम्न पुस्तक हमें आधुनिक हरियाणा के विषय में जानकारी उपलब्ध कराती हैं। 19वीं 20वीं शताब्दी की ये पुस्तकों के नाम दे रखे हैं जो हरियाणा के विषय में हमें जानकारी उपलब्ध कराती हैं। तो H.A. रोज की ग्लोसरी ऑफ ट्राइब्स, या डेजिल इवर्सन्स की पंजाब कोस्ट, या दोनों ही पुस्तकों के नाम थे, इनमें से कोई भी नहीं था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई कि 19वीं 20वीं शताब्दी की ये पुस्तकों के नाम हैं जो हमें आधुनिक हरियाणा के विषय में जानकारी उपलब्ध कराती हैं। पुस्तक H.A. रोज की ग्लोसरी ऑफ ट्राइब्स का है या डेजिल इवर्सन्स की पंजाब कोस्ट। तो भी दोनों ही पुस्तकें हमें 19वीं 20वीं शताब्दी की हैं और ये आधुनिक हरियाणा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। इसलिए आपका थर्ड इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट है, अंग्रेजी सरकार ने 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को किस स्थान से गांधी जी को वापिस बम्बई जाने वाले रेलगाड़ी में बिठा दिया था? तो भी एक तो आपको डेट याद रखनी है कि किस डेट को गिरफ्तार किए गए थे, वापस बिठाए गए थे अंग्रेज सरकार के द्वारा। तो वो थी आपकी 10 अप्रैल 1919। डेट क्या थी भाई? 10 अप्रैल 1919। और जगह की बात करते हैं तो जगह में आपका क्या हिसार था, पलवल था, भिवानी या कैथल। तो इन चारों में से यमुनानगर हिसार और पलवल, भिवानी और कैथल में से राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा इसका पलवल। पलवल से ही वापिस बम्बई जाने वाली रेलगाड़ी में बिठा दिया था। तो जगह का नाम याद रखना है कि कहाँ जाने वाली रेलगाड़ी में बिठाया था। तो बम्बई जाने वाली रेलगाड़ी में बिठाया था। और डेट कब थी भाई? 10 अप्रैल 1919 को, और जगह का नाम था पलवल। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी इन स्थान पर 1919 ईस्वी के दौरान क्रांतिकारियों के द्वारा संदेश नामक पोस्टर लगाए गए थे। आपके पास 4 स्थान दिए गए हैं, इनमें से किस स्थान पर 1919 ईस्वी के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा संदेश देने के लिए संदेश नामक पोस्टर, ये पोस्टर का भी नाम आपको याद रखना है भाई, संदेश पोस्टर का नाम है, और वो किस जगह से आपके यहाँ पर लगाए गए थे? फर्स्ट है यमुनानगर, या हिसार, रोहतक या पंचकुला। तो भी 1919 ईस्वी के दौरान संदेश नामक जो पोस्टर लगाए गए थे वो लगाए गए थे यहाँ पर भाई रोहतक से। रोहतक ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रोहतक से संदेश नामक पोस्टर यहाँ पर लगवाए गए थे 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है, एक्ट का नाम पूछा गया भाई, किस एक्ट के तहत 1919 ईस्वी में रोहतक व हिसार में एक सार्वजनिक सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया था? यानी भी उस एक्ट के तहत 1919 ईस्वी में रोहतक व हिसार में सार्वजनिक सभा नहीं होनी चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
तो उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो भी 1919 ईस्वी में रोहतक व हिसार में, एक तो जगह होगी आपको रोहतक व हिसार में भी सभा हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। तो प्रतिबंध जो लगाया गया था, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दिया गया है रोलेट एक्ट 1919 या मार्ले मिंटो एक्ट, ये भी 1909 का था भाई, सारा साथ में देखे यहाँ पर, या सोशियस मीटिंग एक्ट 1907 में, इनमें से कोई भी नहीं। तो भी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडिजियम मीटिंग एक्ट 1907। थर्ड ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेडिजियम्स मीटिंग एक्ट 1907 के तहत 1919 ईस्वी में रोहतक और हिसार में सार्वजनिक सभा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और भी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लोहारू, दुजाना व पटौदी की 1857 ईस्वी की विद्रोह में भूमिका क्या थी? लोहारू, दुजाना, पटौदी की 1857 ईस्वी के विद्रोह में क्या भूमिका थी? क्या अंग्रेज़ों के सहयोगी की भूमिका थी, मध्यस्थ करने की दोनों के अंदर, या अंग्रेज़ों का विरोध करने की थी, या इनमें से कोई भी नहीं थी? तो अभी लोहारू, दुजाना, पटौदी रियासत राजस्थान में जो भूमिका थी वो थी अंग्रेज़ों के सहयोगी की। अंग्रेज़ों के सहयोगी की इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई कि लोहारू, दुजाना, पटौदी की 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो भूमिका थी वो अंग्रेज़ों के सहयोगी की भूमिका थी। तो स्टूडेंट्स 47 से हमने यहाँ पर शुरू किए थे और हमारे क्वेश्चन 68 तक कंप्लीट हो जाते हैं। जो क्वेश्चन बचे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।